अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल इमरान ख़ान साहब ने प्रोटेस्ट के लिए कहा था और ये प्रोटेस्ट ये था कि वो ये कहते हैं कि जनाब उनके ख़िलाफ़ अमेरिकन बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है और उनकी साजिश की बुनियाद पर उनको अदम एतमाद के ज़रिए कल शिकस्त दे दी गई। बहरहाल बात जो भी वहाँ हुआ आपके उस दिन असम्बली में और पूरी 10:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद जो कल प्रोटेस्ट में अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं वो काबिल मज़म्मत भी हैं और काबिल गिरफ़्त भी हैं। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस किस्म के किसी भी अमल को पाकिस्तान का आईन इजाज़त नहीं देता है, पाकिस्तान की इदारे इजाज़त नहीं देते हैं, इंसाफ और क़वानीन इजाज़त नहीं देता और पाकिस्तानी कौम इजाज़त नहीं देती है। कल इमरान ख़ान के कहने पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसके ऊपर यकीनन इमरान ख़ान और उनके साथी इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कोई कहता है कि जनाब 70,000 अफराद थे, कोई 50,000 कहता है, कोई 15,000, कोई 20,000 अफराद कहता है। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में जो है वो मुज़ाहरे हुए और जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई है उस पर तो मैं बात पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं तादाद के ऊपर आ जाता हूँ ताकि सबकी आंखें खुलनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है और 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने इदारे यानी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो किसी भी ऐसे सियासी लीडर के साथ या कोई भी ऐसी शख्सियत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है जो पाकिस्तान का झंडा जलाए, पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाएं, पाकिस्तान मजमे में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाएं, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे गाएं, पाकिस्तान के सरबराह DGI ISI के ख़िलाफ़ नारे लगाएं। ना सिर्फ नारे लगाए जाएँ, बगले मुग़लज़ाद बका जाए और पाकिस्तान के झंडे को जलाया जाए। इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम इंशाल्लाह रात को दूंगा कि अल्ताफ़ हुसैन और इमरान ख़ान में क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क हो गया अब है और आपको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान के क़वानीन क्या कहते हैं। मैं इस पर आगे चल के बात करूंगा, लेकिन आज जो मैं बात अभी करने जा रहा हूँ ये सारे नारे लगाए गए। अब थी कि उसमें कितने लोग थे। अच्छा चलें जनाब, कोई कहता है कि जनाब 9, 10, 12, 15 जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, किसी जगह 5,000 अफराद किसी शहर में, किसी शहर में 3,000, किसी शहर में 200, मिला के कोई 15,000 कहता है। लेकिन जो आपके PTI के लोग हैं वो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के ले रहे हैं, लेकिन उनके करीबी तरीन लोग कहते हैं कि जनाब कम से कम भी 70,000 या 60,000 लोग थे। थोड़ी देर के लिए हम उनके ही फिगर को मान लेते हैं कि जनाब पूरे पाकिस्तान में 70 या 60,000 अफराद निकले हैं। लेकिन एक बात तो तय करें कि क्या 60,000 और 70,000 ही पाकिस्तान की आवाम है? क्या पाकिस्तान की इनको जो वोट पड़ा है, मैं थोड़ा आदाद शुमार दे दूं ताकि क्लियर हो इनका जहन कि 22 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी है। याद रखिएगा 22 करोड़ तो वो है जो रजिस्टर्ड आबादी है, लेकिन 22 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, यानी 25 करोड़ तक चली जाती है आबादी, क्योंकि कराची की आबादी 2-2.5 करोड़ लिखी जाती है जबकि वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा तजाविज़ करके। इसी तरह और लाहौर दूसरे शहर हैं। तो उन शहरों की अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उनके अंदर फ़र्ज़ कीजिए कराची के अंदर 5,000 लोग जो हैं वो जमा थे। मान लेते हैं इनकी बात की जी बहुत बड़ी तादाद थी। 5,000 लोग जब एक जगह खड़े होते हैं तो बहुत बड़ा मजमा होता है। तो कराची की आबादी कितनी है? 3.5 करोड़। तो उसमें से 5,000 अफराद अगर निकल कर आए और उन्होंने आपको सपोर्ट किया तो क्या ये पाकिस्तान की आवाम की राय है? नहीं, आपके सपोर्टर की राय है, आपके वोटर्स की राय है। और ये एहतराम बिल्कुल करना चाहिए कि आपके वोटर और सपोर्टर चाहे 2,000 निकले हों, 5,000 निकले हों, 70,000 निकले हों, वो निकले। लेकिन ये कह देना कि ये पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल तादाद है तो ऐसा नहीं है। 11 करोड़ रजिस्टर्ड वोट हैं, तकरीबन 11 करोड़ रजिस्टर्ड वोट हैं, 10 करोड़ समथिंग कुछ है। तो सोचिए कि इसमें 1 करोड़ 70 लाख वोट जो हैं वो आपके PTI के हिस्से में आए थे जहां वोट डले थे। तो क्या ये 1 करोड़ 70 लाख लोग थे? उससे ज़्यादा थे या उससे बहुत कम थे? तो गोया अगर 70,000 भी ले लिया जाए तो 1 करोड़ 70 लाख तो वैसे ही आपके वोटर हैं।
सपोर्टर हैं, आपके वोटर हैं, आपके कारकुन हैं, आपके लीडर्स हैं, सब कुछ 1,70,00,000 है। आप खुद ही क्लेम करते हैं 2018 के इलेक्शन में। तो फिर तो इसमें से 70,000 अगर आप ही की फिगर मान ली जाए, 70,000 60,000 लोग निकल के आए, तो ये कौन सी बड़ी लोग हैं। ठीक है, आपके लोग निकले, प्रोटेस्ट किया, इसको आप कहें कि हमारे लोग निकले, प्रोटेस्ट किया। अभी मैं प्रोटेस्ट की नौइयत पे नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि अफरादी क़ुव्वत क्या है। अगर दूसरी तरफ देखें तो अपोजिशन की जो जमातें हैं, उनके पास जो 1,70,00,000 आपके पास पड़े थे, वो तो 3.5 करोड़, अब तो इत्तेहादी भी उनके साथ आ गए, तो 5 करोड़ से ज़्यादा के करीब 5-5.5 करोड़ से ज़्यादा उनके पास लोग हो गए। तो फिर आपके वोटर ज़्यादा हैं या उनके वोटर ज़्यादा हैं? सिर्फ वोटर के ही ले लें आप, अगर अपोजिशन के ही वोटर उठा लीजिए, तो ये बड़ी फजूल बातें हैं। कोई भी आदमी अगर जलसा या जुलूस लंबा कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम उसी को वोट देते हैं। माजी में अभी आप देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई कॉल देती है तो वो लाख से नीचे उसके मजमा नहीं होता है, लाखों में होता है। लेकिन इलेक्शन में वोट में उनकी वो तादाद नहीं है, असम्बली में उनके इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आज नहीं है, कल हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जुलूस और जलसे की बात कर रहा हूँ। तो क्या आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से बड़ा जलसा निकालते हैं? ये निकाला है आपने, ये प्रोटेस्ट क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से था? जब ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और फ्रांस के सफ़ीर को लोग निकालने निकले थे, तो सड़कों पर जगह नहीं थी। तो फिर आप ये बताइए ना, वो तो लाखों का मजमा था। तो उस मजमे को, या जो उनके लीडर हैं रिजवी साहब का इंतकाल हुआ था, तो वो लाखों का मजमा था, लेकिन उनकी पार्लियामेंट में सीट नहीं थी, हालांकि वो भी लाखों में मजमा रखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक है, जिसकी सीट बिल्कुल नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन इसके बावजूद अगर उनकी कॉल आ जाए तो 70-80 हज़ार लोग उनके बिल्कुल भर जाता है पूरा। आपने देखा था मीनार पाकिस्तान भर दिया था उन्होंने, तो उनके भी सपोर्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा पाकिस्तान हो गया। तहरीक लब्बैक का मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान हो गया। अपोजिशन के 5 करोड़ वोटर का मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान हो गया। इसी तरह आपके 1,70,00,000 वोटर का मतलब नहीं है कि पाकिस्तान हो गया। या आपके ये जो 70,000 60,000 ये आप कह रहे हैं या दूसरे दो लोग कह रहे हैं, लेकिन अमूमन लोगों का ये ख्याल है कि ये 25,000 से ज़्यादा अफराद नहीं थे। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, जिसके ऊपर इमरान खान कहते हैं कि जनाब लोगों को पता चल जाना चाहिए। आप यार 25,000 पूरे पाकिस्तान से 22 करोड़ आवाम से निकाल कर रोड पे ले आए अगर, तो पूरे पाकिस्तान से, तो उसको आप कहते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए हमारी क्या ताकत है। तो फिर तहरीक लब्बैक वाले सही कहते हैं जब लाखों का मजमा निकालते हैं, या अवामी तहरीक सही कहती है जब वो 70-80 हज़ार एक, और उनकी कमी नहीं होती सर पाकिस्तान अवामी तहरीक में। ये नहीं कि 15,000 20,000 आ जाते हैं, उनके निकलेंगे तो वही 70-80 हज़ार, वही 70-80 हज़ार जब भी निकालेंगे आप, निकलेंगे 2-4 इजाफा ही होगा। तो वो तो क्लेम नहीं करते कि पूरा पाकिस्तान हम हो गए। तो कहने का मतलब है, और फिर जो रवैया अपनाया गया, फ़ौज पे हमला किया गया, आपके जुडिशरी पे हमला किया गया, सोशल मीडिया को तो छोड़िए पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमारे फ़ौज पाकिस्तान को और जुडिशरी को जो है वो हज़ीमत का निशाना बनाया जा रहा है, गालिम गलोच का निशाना बनाया जा रहा है। तनकीद तो बहुत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। जिस तरह ज़बानें इस्तेमाल की जा रही, धमकियाँ दी जा रही हैं, और जिस तरह गलाज़त की बात की जा रही है, और जिस तरह पाकिस्तान के अहम इदारों के सरबराहों को उनका प्रोटेक्ट बनाकर जो है उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको गालियाँ दी जा रही हैं, ये तो एक तरफ है। नहीं, फ़ौज अदलिया पे हमला किया है इनके लोगों ने। और दूसरी बात यह है कि जी पाकिस्तान का झंडा जलाया, पाकिस्तान के पासपोर्ट को जलाया। तो अब ये बताइए कि इमरान खान जो हैं वो उनकी और उनकी जमात, इमरान खान ने खुद आइन तोड़ा है, इमरान खान के सदर ने आइन तोड़ा, स्पीकर ने आइन तोड़ा, डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा। तो एक तरफ इमरान खान आइन शिकन है, और दूसरी तरफ इमरान खान के प्रोटेस्ट करने वाले लोग, वर्कर लोग, लीडर लोग, वो आपके पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, पाकिस्तान की पासपोर्ट को जला रहे हैं। इसका मतलब है आप पाकिस्तान को नहीं मानते। अगर आप पाकिस्तान को नहीं मानते तो बस जाएं पाकिस्तान से बाहर, यहाँ क्या कर रहे हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा जला के आप बहुत बहादुर हो गए हैं, तो माजी में भी पाकिस्तान का झंडा लोगों ने जलाया, माजी में भी पासपोर्ट जलाने की कोशिश की है, माजी में भी जो है वो इस तरह की हरकत की है। तो उनका हशर पूरी दुनिया ने देखा। याद रखिए, आप 50,000 25,000 70,000 अफराद पाकिस्तान
22 करोड़ पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानियों के जब जंगले में आएंगे, यानी उनके गोचे में आएंगे, उनके नरगे में आएंगे, तो आप चूंटी के बराबर भी नहीं है, याद रखिएगा। तो ये 22 करोड़ अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, 22 करोड़ अवाम अपनी पाकिस्तान और उसके आइन के साथ खड़ी है। इसलिए ये तमाशा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी तमाशा लगा सकता है 20-25 हज़ार का ये, लेकिन लगाएं आप, बिल्कुल आपको इख्तियार है, आपको लगाना चाहिए। आप कहें जी 2-1.5 लाख अफराद आए तो नहीं, ये भी मान लेते हैं, 2 लाख आए मान लेते हैं, लेकिन ये इस बात पे आप क्या कहेंगे कि आपके लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया, आपके लोगों ने पासपोर्ट जलाया, आपने खुद आइन शिकनी की, आपने अपने लोगों को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं, इदारे के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं, इदारे की तज़हीक दी है, सरबराहों को गाली दी है, जुडिशरी को गाली दी है। और अगर किसी को देखना है तो वीडियो मौजूद है, मैं नहीं दिखाना चाहता, शर्म आती है मुझे कि इसको एक सियासी जमात कहें। अल्ताफ़ हुसैन ने तो आइन शिकन नहीं किया था, अगर उसने कोई नारा लगाया था मैं कंपैरिजन पेश करूंगा, लेकिन आपने तो आइन शिकनी भी की है। तो गोया ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान की फ़ौज कोई कमज़ोर फ़ौज है, या पाकिस्तान की कौम कोई कमज़ोर, पाकिस्तान का आइन कोई कमज़ोर है, पाकिस्तान की जुडिशरी कमज़ोर है और आपके इस तमाशे से वो घबरा गए होंगे। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, उन्होंने किसी की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल हुए हैं, आइन और हल्फ की पासदारी की है। वो आपको तकलीफ दे गया। अगर जुडिशरी ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया और फ़ौज ने अपने आप को इस गलाजत में शामिल नहीं किया, किसी का हिस्सा नहीं बने, हालांकि अपोजिशन कहती रही उनसे कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखा। तो इस पर आपको गुस्सा, इस पर नाराज़गी। भाई अगर कल तक उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक लाके खड़ा किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये आपकी दलाली हो गई, ये आपका हक हो गया, ये आपका राइट हो गया कि फ़ौज आपको हर सूरत में सपोर्ट करे? और अगर फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि नहीं जी हम इन मामलात में नहीं जाएंगे, हम आइन और कानून और अपने हलफ की बुनियाद पर अब बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, उन्होंने अपोजिशन को भी सपोर्ट नहीं किया। अपोजिशन को सपोर्ट करते तो फिर देखती दुनिया कि किस तरीके से आपके लोग जो टूटे हैं वो पूरा का पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती। माजी में ऐसी चीज़ें हुई हैं जब इस किस्म का सिलसिला हुआ है, तो फ़ौज ने तो किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद कि वो न्यूट्रल हुए, आपके लोगों ने जिस तरीके से मुग़लज़ात और धमकियाँ और गाली दी। और उस शेख रशीद को देखिए, वो कहता है खाना जंगी हो जाएगी। मसलन वो किसको धमकी दे रहा है? पाकिस्तान की आवाम को दे रहा है, अपोजिशंस को दे रहा है, मौजूदा होने वाली आने वाली हुकूमत को दे रहा है, या अदलिया और फ़ौज को दे रहा है ये आदमी कि खाना जंगी हो जाएगी। देखें, ये शख्स को काबू करना बहुत ज़रूरी है। ये शख्स की ज़बान पे जो है ना फितना है, फसाद है, और फितने की सज़ा शरीयत में दुनिया को पता है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने फितने की क्या सज़ा रखी है। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की फ़ौज को ये देखना चाहिए। इसने पहले भी पार्लियामेंट जलाने की बात की, पाकिस्तान को जलाने की बात की, और उसके बाद अब ये कह रहा है कि जनाब खाना जंगी हो जाएगी। लोगों में ये उभार रहा है जंग। भाई 5,000 नहीं, 10,000 15,000 अफराद निकाल के इमरान खान के लोग, अव्वल तो अभी इन्होंने कोई सज़ा देखी नहीं है, अभी इन्होंने मार देखी नहीं है, अभी इन्होंने पुलिस की मार नहीं देखी है, तो रेंजर्स और फौज और एफसी मार छोड़िए, जब उनकी पड़ती है तो फिर ये घरों में और बिलों में भी नज़र नहीं आएंगे। फिर ये 15,000 क्या 3,000 अफराद भी नज़र नहीं आएंगे, 300 अफराद भी नज़र नहीं आएंगे। इमरान खान को अंदाज़ा नहीं है कि अभी उन्होंने और उनकी पार्टी ने मुश्किलात देखी नहीं है, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस नहीं किया है, पाकिस्तान के कानून और आइन को फेस नहीं किया है। अभी तक तो वो हुकूमत में रह के प्रोटेस्ट करते रहे ना, अभी एक दिन भी टकराव हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आइन और कानून के मुताबिक डंडा उठाया तो इनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। मैं दावे से कहता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, झंडे जला रहे हैं पाकिस्तान के और ये खिला रहे हैं, तो वो लोग जो आपके मुल्क के झंडे जला रहे हैं, जिनके ऊपर ये दावा किया जाता है कि वो इंडियन एजेंट है, तो क्या ये इंडियन एजेंट नहीं हुए? क्या ये मुल्क के गद्दार नहीं हुए जिन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट और ये चीज़ जलाया है, और उनके लीडर ने आइन तोड़ा है, और ये शेख रशीद जैसे लोग जो हैं वो ये प्रोक कर रहे हैं खाने जंगी के लिए? तो मेरा एक वाहिद अब एक जुमला है कि इमरान खान साहब, आप पर आइन शिकनी हो चुकी है। याद रखिए, आने वाली रियासत आपके ऊपर आइन शिकनी का मुकदमा चलाएगी। ये पूरी कौम का मुतालबा है। आप कोई अनहोनी नहीं है जब परवेज़ मुशर्रफ पर, जो इस मुल्क का सरबरा आर्मी चीफ रहा है, उस पर आइन का मुकदमा चलाया गया और आपने सपोर्ट किया
कि बिल्कुल सही चलाया जा रहा है, तो फिर आप पर क्यों नहीं चलाया गया? इससे पहले जो वज़ीर आज़म और दूसरे लोग थे वो उनके मुकाबले में आपकी अनहोनी है। आप ये धमकी देना चाह रहे हैं कि मेरे साथ ये 50-40 हज़ार अफराद हैं और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले आपने एनआरओ मांगा, तो गोया आइन शिकनी का मुकदमा आप पर और आपके साथियों पर चलेगा। रियासत चलाएगी, इंतकाम नहीं लेगी, लेकिन कानून अपना रास्ता चुनेगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।